श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे तनाव और विश्राम के बारे में। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और दोनों की हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। हम शरीर में जो तनाव महसूस करते हैं उसका मूल कारण है कुछ बनने की इच्छा। हर आदमी कुछ न कुछ बनने की चेष्टा कर रहा है, जो जैसा है उसके साथ संतुष्ट नहीं है। हमारा होना संस्कृति नहीं है, उसे इनकार किया जा सकता है और दूर कहीं एक लक्ष्य निर्मित किया जाता है। तो मूलभूत तनाव है जो तुम हो और तुम बनना चाहते हो उसके बीच की दूरी। तुम जिसकी भी आकांक्षा करते हो वो भविष्य में भी पूरी होगी। आज तुम जो भी हो उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्य जितना असंभव होगा उतना तनाव अधिक होगा। जो भौतिकवादी आदमी इतना तनावपूर्ण नहीं होगा जितना कि आध्यात्मिक व्यक्ति, क्योंकि उसका आदर्श वो लक्ष्य बड़ा ऊंचा है। तुम और तुम्हारे लक्ष्य के बीच जितनी दूरी होगी तनाव उतना अधिक होगा। दूरी जितनी कम होगी तनाव भी कम होगा। यदि तुम स्वयं से पूर्णतया संतुष्ट हो तो तनाव बिल्कुल नहीं होगा। तुम इस क्षण में जीते हो। मेरी दृष्टि में तुम्हारे होने और बनने के बीच कोई दूरी नहीं, तो तुम धार्मिक हो। कुछ दूरी के कई तल हो सकते हैं। तुम जिसकी आकांक्षा करते हो, अगर वो कोई शारीरिक वस्तु है, तुम्हारे भौतिक शरीर से तनाव होगा। जैसे तुम सुंदर दिखना चाहते हो, इसका तनाव तुम्हारे भौतिक शरीर में शुरू होगा। यदि वह बना रहा, मजबूत होता चला गया, तो भीतर के गहरे तलों पर पहुंचेगा। यदि तुम मानसिक शक्ति के लिए तरस रहे हो तो मानसिक तल पर तनाव शुरू होगा और वहां से फैलेगा। इसका फैसला ऐसे ही है जैसे तुम तालाब में पत्थर फेंको और वह एक खास बिंदु पर गिरता है, लेकिन उसकी लहरें फैलती चली जाती है। जो तनाव तुम्हारे 7 शरीरों में से किसी भी शरीर में शुरू हो सकता है, लेकिन इसका कारण यह बना रहता है कि तुम्हारे होने और बनने के बीच की दूरी। तनाव से मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्वयं की संपूर्ण स्वीकार। संपूर्ण स्वीकार से चमत्कार घटित होता है। एक मात्र चमत्कार है, यह एक मात्र चमत्कार है। ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसने स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। अस्तित्व में कोई तनाव नहीं है। तनाव पैदा होता है गैर अस्तित्वगत में काल्पनिक संभावनाओं से। वर्तमान में कोई तनाव नहीं है। कल्पना तुम्हें भविष्य की ओर दौड़ाती है और उसी से तनाव पैदा होता है। आदमी जितना कल्पनाशील हो उतना तनाव में जीता है, तो फिर कल्पना विनाशक हो जाती है। कल्पना रचनात्मक भी हो सकती है। यदि तुम्हारा कल्पना की पूरी क्षमता इसी क्षण में केंद्रित हो, आगे नहीं दौड़ रही हो, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा होना एक कविता है। तुम्हारी कल्पना शक्ति जीने से खर्च हो रही है। योजनाएं बनाने में वर्तमान में जीना ही तनाव मुक्त होना है। भविष्य की सोचोगे तो तनाव में आओगे। यदि तुम्हारा शरीर मुक्त वर्तमान में जी सके तो सही अर्थों में स्वास्थ्य का जन्म होता है। शरीर ऐसे विश्राम को उपलब्ध होता है जो तुमने कभी नहीं जाना होगा। तब उसके लिए क्षण ही शाश्वत हो जाता है। फिर तो तुम भोजन ले रहे हो तो जो खाना ही सब कुछ होगा उस वक्त। उसके आगे ना कुछ है न पीछे कुछ है। भोजन करने वाला कोई नहीं होगा, भोजन की क्रियाएं सब कुछ होगी। यदि तुम दौड़ लगा रहे हो और दौड़ना तुम्हारी समग्रता बन गई है, दौड़ने से जो संवेदनाएं उठ रही है उसके साथ यदि तुम एक हो गए हो, उससे अलग थलग नहीं हो, तो तुम्हारा शरीर एक विधायक स्वास्थ्य को अनुभव करेगा। शरीर के तल पर तुमने विश्राम पूर्वक अंतराम को अनुभूत कर लिया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।